सभी लोग को दिख रहा है? ओके। कल का एक चीज बता देता हूँ। हुक्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, ठीक है ना। हुक्स साहब का एक नियम है, क्या क्या नियम है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये कहाँ तक वैलिड है, ये जहां तक वैलिड होगा उसको कहा जाएगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जहां तक भी वैलिड होगा, जहां तक हुक साहब का नियम काम करेगा, ठीक है ना। ये जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ जहां तक काम करेगा वो क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। यानी कहां से कहां तक काम करेगा, ओ से लेकर के ए तक काम करेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। कहां तक ये फॉर्मूला काम करेगा। अच्छा ये बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि यहां तक काम कर रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये ग्राफ से पता चलेगा। इसका मतलब अगर जैसे ही ग्राफ सीधा जब तक है, मतलब एक लीनियर लाइन है, ये कैसा है, जब तक एक लीनियर लाइन है वहां तक हुक साहब का नियम काम करेगा। ये एक ट्रिक है। मतलब हुक साहब का नियम कब तक काम करेगा, जब तक वो लीनियर है, वो लाइन क्या है, लीनियर है। लीनियर का मतलब एकदम सीधा है, कर्व नहीं आ रहा। जैसे ही ए पॉइंट के बाद आगे बढ़ोगे ना तो थोड़ा सा क्या होगा, कर्व हो जाएगा। ए पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, कर्व शुरू हो जाएगा। तो यहाँ कर्व जैसे ही ए के बाद शुरू होगा, इसका मतलब इस पॉइंट के बाद से जहां तक स्ट्रेट लाइन है वहां तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा। वहां पे स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, ठीक है। हाँ, किसी भी बॉडी का टेस्टिंग कर पता कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी बॉडी का। किसी भी बॉडी मतलब मेटल हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, किसी भी तरह का मेटल, हड्डी तक का हम लोग टेस्ट किए। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे हड्डी वगैरह का भी हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि भाई को बताओ कैसा, कौन सा जो है मटेरियल कैसा प्रॉपर्टी का है। सब हम लोग क्या है चेक करते हैं, ठीक है ना। सबके हम लोग चेक करते हैं। एक चीज और आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कल, आप लोगों में किसी ने पूछा नहीं, ये सब 0.2% ही क्यों लेते हैं प्रूफ ऑफ स्ट्रेस में, ठीक है। तो ये इसका जवाब ये है, देखो होता क्या है, हम लोग ले सकते हैं कुछ भी, डजेंट मैटर। देखो होता क्या है, ठीक है ना, इस 0.01%, ठीक है, 0.01% या 0.02%, ठीक है। जो ये जितना भी पहले जो चलता है, जितना भी टेस्टिंग होता था पहले कहाँ शुरू हुआ, यूएसए में हुआ। तो जनरली यूएसए में क्या हुआ था, मैं यूएसए की बात बता रहा हूँ, ये इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया वालों ने ये किया, ये सारा जो है फॉरेन से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। जितना भी ये सब बुक्स वगैरह बनी है, ये सब जितना भी है सारा कहाँ से आया है, फॉरेन से आया। फॉरेन में यूएसए से आया है, इंग्लैंड से आया है, मतलब वेस्टर्न कल्चर का ये सारा है। वहां पे क्या हुआ था, जब टेस्टिंग के दौरान पाया गया कि ये जो 0.2% है या फिर 0.002 है, ये ऑफसेट मेथड हमने निकाल लिया। तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन पॉइंट, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन पॉइंट बोला जाता है 0.2% को, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो बहुत सारे मटेरियल पे हम लोगों ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद ये देखा कि अगर 0.2% स्ट्रेन हो जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो वापस नहीं आ पा रहा है, वो इलास्टिक लिमिट से क्रॉस कर गया। मतलब कि यहाँ 0.1 तक आ जा रहा है तो वापस चला जा रहा है, यहाँ तक अगर स्ट्रेन हो जा रहा है तो ये वापस चला जा रहा है। लेकिन अगर 0.2% स्ट्रेन हो जा रहा है ना, एक लिमिट बना दिया गया है, यहाँ तक इल्ड मानेंगे इसको। इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे क्या होता है, 0.1% से लेकर के 0.5% तक का इल्ड लिया जाता है। सोचो यहाँ से यहाँ तक लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्यों लिया जाता है 0.2%, इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे जाकर के बॉडी का जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, कोई एक स्ट्रेन लिमिट होगा ना कि हाँ भाई इससे ज्यादा खींचोगे तो ये परमानेंटली ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल का जवाब मिल गया सभी को, इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया, क्यों करते हैं 0.2%, ठीक है। चलो अब कैसे करते हैं, तो ये भी सुन लो, याद कर लो एक बार। पहले क्या करेंगे, ये हमारा एक ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ कैसा होगा, ये इस तरह से हम लोग का ये एक्चुअल ग्राफ है, ठीक है। किसी भी स्टेशन, कोई भी मटेरियल जिसका हमको यील्ड स्ट्रेस पता नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, ये मान लो ये, इसके बाद एक टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट क्या होता है, तो कोई भी सटा करके उस लाइन से सटा होना है, उसको क्रॉस सेक्शन नहीं होना, काटना नहीं चाहिए, बस उसके भुजा से या साइड से टच होकर के निकलना चाहिए। तो एक क्या होगा, एक लाइन खींची जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन खींची गई है, ये क्या हो गया, हमारे टेंजेंट हो गया, ठीक है, इस कर्व का। ये कर्व है हमारा, एक्चुअल प्लॉटिंग है। अब इस कर्व से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 0.2% स्ट्रेन पे लेंगे हम लोग, 0.2% स्ट्रेन पे ले लिए,
ठीक है। तो 0.2% स्ट्रेन हो गया हमारा ये वाला। यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसी टेंजेंट के पैरेलल हमको लाइन खींचना है। तो टेंजेंट के पैरेलल लाइन खींचने का मतलब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, ड्राफ्टर लगाना है और यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच देना। जब ये दोनों पैरेलल जिस पॉइंट पे इसको कट करेगा, जिस भी पॉइंट पे इसको कट करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्यों लेते हैं 0.1%? हम लोग 0.1% भी ले सकते हैं, ठीक है, 0.2% भी ले सकते हैं, बट जेनुअनी मतलब जनरली हम लोग कितना लेते हैं, 0.2% लेते हैं। क्लियर? चलो, ठीक है। सर समानांतर इस लाइन को काटना है हमें, किसको काटना है, इस वाले लाइन को काटना है। ये जो कर्व है ना, सब में क्लियर कर दे रहा हूं, देखो ये कर्व दिया हुआ है ना, ये जो एक्चुअल कर्व है, ये एक्चुअल कर्व बना है, ठीक है। इस कर्व को हमको इस लाइन से काटना है। ये लाइन तो पैरेलल होगा ही, ये लाइन नहीं कटेगा। जैसे दूसरा कर्व दिखाता हूँ, जैसे दूसरा कर्व दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारा मटेरियल का हम लोगों ने बात किया था, ठीक है ना, ठीक है। अभी और भी मटेरियल है बहुत सारा, दिखाता हूँ अभी आप लोग को। ये वाला जैसे मान लो, बहुत सारा, इतना सारा कर्व देखे ना हम लोग, ब्रिटल मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, या फिर नीचे आओ, ये सब देखो, स्टेनलेस स्टील। देखो इसमें सिर्फ हमको इसका पता चल रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। सिर्फ हमको क्या पता चल रहा है, किसका यील्ड स्ट्रेस पता चल रहा है, हमको इसका यील्ड स्ट्रेस पता चल रहा है। हमको इसका पता चल रहा है नहीं, इसका पता चल रहा है नहीं, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक पहले टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। देखो यहाँ तक एकदम स्ट्रेट लाइन है, अप टू इस पॉइंट तक इसको ए पॉइंट मानेंगे, और यहाँ कहीं बी पॉइंट होगा, ठीक है ना। हमको सी पॉइंट नहीं पता है, तो सी पॉइंट यानी यील्ड पॉइंट नहीं पता है, तो यील्ड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट के लिए एकदम इसके पैरेलल जाएगा, इसके एकदम सीधे जाएगा ये वाला, ठीक है। ये एकदम इसके सीधे चला गया टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट चला गया। अब ये 0.2% यहाँ से मान लो स्ट्रेन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक मान लो 0.2% आ गया। फिर यहाँ से इसके पैरेलल खींचेंगे लाइन, ठीक है। इसके पैरेलल आ गया, एग्जैक्ट पैरेलल तो नहीं, ये वाला जो पॉइंट हम लोग को मिला, अब ध्यान से समझो, ये वाला जो पॉइंट मिला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यील्ड स्ट्रेस। मतलब हम लोग इस मेटल का, स्टेनलेस स्टील का, बोलेंगे कि भाई जितना ये स्ट्रेस का वैल्यू आएगा, मान लो ये यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू होगा ना, यहाँ से यहाँ मान लो 200 300 कुछ भी न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस का वैल्यू, ये तो चार्ट है, कितना स्ट्रेस लगाएंगे, 10 20 30 40 50 100 200 150 300 500, जिस भी लगा रहा है, तो ये इस पे कुछ ना कुछ इसके सामने आएगा वैल्यू। जितना वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो गया, इसका यील्ड स्ट्रेस हो गया। हर मेटल का, जैसे मेटल का, जनरली मेटल का ये इसके आसपास आता है, तो यहाँ पे इसे, अब बोलोगे सर ये 500 कहाँ से है, 415 कहाँ से है, तो 415 मतलब इस यील्ड स्ट्रेस के सामने वाला जो वैल्यू आएगा वो 415 होगा। फिर कोई दूसरा मेटल आएगा तो उसके सामने इस तरह आएगा तो 500 आएगा। इस तरह से Fe 415, Fe 500 बनता है, ठीक है, Fe 500 बनता है। इसका मतलब यील्ड स्ट्रेस इसका कितना है, Fe 415। क्लियर हो गया सभी? 0.2% किसका लेंगे सर स्ट्रेन? 0.2% इस स्ट्रेन वैल्यू का लेंगे, इस स्ट्रेन का लेंगे। 0.2% का मतलब सीधे 0.2% स्ट्रेन पे ग्राफ पता तो चल जाएगा ना, लेंथ 0.002 ऑफ स्ट्रेन लेंगे। 0.2 ऑफ स्ट्रेन मतलब जितना आपका ये है, ये आपका चार्ट का जो गैप है उसका 0.2% लेंगे, ठीक है। वही हम लोग क्या कर देंगे, उसके सामने एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, हो गया हमारा, ठीक है। तो हाँ बोलो। एक ही गैप के बीच में पॉइंट, मतलब 2 का 1000 में भाग ले लेना है। नहीं समझे, क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब एक ही गैप के बीच में ले लेना है सर, पॉइंट हाँ जीरो हाँ जीरो हाँ हाँ टू हाँ हाँ हाँ। वो तो काफी सट के जाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा, उतना ले नहीं ही नहीं नहीं, नहीं पाएंगे। सट के नहीं जाएगा। 0.2% भी बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन बहुत कम होता है। तुम ध्यान से देखो, स्ट्रेन ऐसा नहीं तुम्हारा 2-2 mm 5 mm का होगा, नहीं। ये स्ट्रेन का जो ग्राफ है ना, इसको हम लोग 0.001 mm का लेंगे, फिर यहाँ 0.002 mm का लेंगे, इस तरह से इतना इतना डिस्टेंस पे होगा। तुम क्या सोच रहे हो कि 5-5 mm का स्ट्रेन होगा? नहीं 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 नहीं, स्ट्रेन बहुत कम में ही नापेंगे। तो 0.002 mm एक और दो बार में आएगा, एक बार में भी नहीं आएगा। नहीं समझे? हम लोग का स्ट्रेन जो होता है ना, किसी भी मेटल का स्ट्रेन देखते हो, किसी भी मेटल को इतना आसानी से तुम खींच थोड़ी पाओगे। किसी भी मेटल को इतना आसानी से तुम उसमें स्ट्रेन थोड़ी कर पाओगे, बहुत स्ट्रेस लगाना पड़ेगा ना, बहुत स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, तब जाकर के 1 mm का भी होगा। 1 mm का भी करने के लिए 1 माइक्रोन का तो तुम कर सकते हो, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर लगा करके, ठीक है ना। इसको मैं, अगर आप लोग को जानने का इच्छा है ना, अगर आपको इस सब जानने का इच्छा है,
तो मैं एक्चुअल कैसे इसको टेस्ट करते हैं स्टेट स्टेट डायग्राम का वो भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, कैसे ग्राफ प्लॉट होता है, कैसे ये ग्राफ प्लॉट अगर सीख गए ना कि 0.001 mm इधर होगा, 0.002 mm इधर होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, 0.002, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि स्ट्रेन बहुत कम है, माइक्रोन में चल रहा है स्ट्रेन, स्ट्रेन किस में चल रहा है, माइक्रोन में, इसको एमएम में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना, स्ट्रेन बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि इधर 1 mm है, इधर 2 mm है, इधर 3 mm है, ऐसा नहीं होता, इधर सब माइक्रोन में चलता है, ठीक है, सर सिरेमिक का थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ? सिरेमिक का उसमें टार्जेंट कैसे खींचेंगे? उसमें कैसे खींचेंगे, ठीक है, तो देखो सिरेमिक में यील्डिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है, देखो ये तो ब्रिटल मटेरियल है, हम लोग यील्ड पॉइंट कहाँ खोजते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में खींचेंगे, डक्टाइल में, किसमें खींचेंगे, डक्टाइल में, क्यों डक्टाइल में, क्यों, क्योंकि ये यील्ड करता है कहीं पे जाकर के, ठीक है ना, ये कहीं पर मतलब ये कर्व बनाता है, इसमें तो कोई कर्व है ही नहीं, इसमें तो कोई कर्व है नहीं, इसमें सीधे के सीधे क्या है, यहाँ पे जाकर के ये फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे जाकर के ये फ्रैक्चर, अब जैसे बोन है, बोन में भी क्या है, एक तरह का यील्ड पॉइंट हमको खोजना पड़ेगा, ठीक है ना, इस पे भी क्या होगा, हमको यील्ड पॉइंट खोजना पड़ेगा, लेकिन जो सिरामिक होता है जिसमें कोई कर्व ही नहीं होता, उसमें हमको खोजने की जरूरत नहीं है, उसका सीधे यील्ड पॉइंट यही है, उसका सीधे यील्ड पॉइंट यही, जहां पे टूट गया वही हमारा यील्ड पॉइंट हो गया, तो हमको यहाँ तक पहुंचने नहीं देना है, हमको यहीं तक रखना है कहीं, क्लियर, यस। जिसमें भी कर्व हो, जैसे इसमें भी थोड़ा सा कर्व है, ठीक है ना, तो इसका भी यील्ड पॉइंट हम लोग को निकालने में दिक्कत होगा, इसमें भी कर्व है, कर्व जहां होगा उसमें हमको यील्ड पॉइंट निकालने में दिक्कत होता है, ठीक है ना, और जो स्ट्रेट है उसका तो पता ही चल जाता है, जैसे इस वाला पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यील्ड पॉइंट लेंगे, चलो सॉइल शुरू करते हैं, ठीक है, तो देखो सॉइल मैकेनिक्स में ये वाला फॉर्मूला सभी को याद है, ये क्या फॉर्मूला भाई, रिलेशन बिटवीन ई एंड एन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, आप लोग को प्रूफ करने के लिए बोल देगा कि बताओ रिलेशन बिटवीन ई एंड एन निकालिए, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले ई बराबर क्या जानते हैं हम लोग, ई किससे निकलेगा, वॉल्यूम से निकलेगा, क्योंकि वॉइड में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, सिर्फ वजन तो होता नहीं है, ठीक है, तो वॉइड में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब यहाँ पे देखो ये हो गया टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम में से हम लोग अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, हमको सिर्फ ये निकालना है, तो पूरा में से ये घटा देंगे, तो पूरा ये माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये आ गया, अब दोनों में क्या कर देंगे, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये जो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम, ठीक है, हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा टोटल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, पोरोसिटी, ये क्या हमारा पोरोसिटी, ठीक है ना, पोरोसिटी को क्या बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा टोटल वॉल्यूम, नीचे भी क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम एक जगह कर देंगे तो ये कट गया, 1 बच गया, और इधर माइनस वी बाई वी, तो सेम ये 1 बाई एन, तो यानी ऊपर एन और नीचे भी एन, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है बस, ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ पे सभी को, ठीक है, चलिए, और किसी को भी कुछ पूछना है इसमें से, प्रीवियस में तो पूछ लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया हमारा भी, ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे, ठीक है, ये रिलेशन तो बता दिए थे, आज बात करेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, वही सेम वहां एन बराबर हो जाएगा ई बटा 1 प्लस ई, फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का क्या मतलब होता है, सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, वो ध्यान देना है जियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये हमारा क्या हो गया, सॉइल का 3 फेज ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है, सबको समझ में आता है ना क्या होता है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, देखो ये है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे एयर, यहाँ पे वाटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे पानी कहाँ होगा ये बताओ मुझे, वॉइड से ऊपर तक है, वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है टोटल हो गया, टोटल क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया, ठीक है, ये याद रखना, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है वीए है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है, ये क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका क्लास छूट गया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिएगा प्रीवियस, अभी समझ में आ जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो सब प्रीवियसली, अभी कोई नया चीज नहीं बताया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, कि सिचुएशन का मतलब वाटर, पानी का क्या स्थिति है ये बताओ मुझे। जैसे तुम्हारे बॉडी में कितना सेचुरेशन है जी, अगर मैं बोलूंगा कि आपके बॉडी में कितना परसेंट सेचुरेशन है, तो क्या बोलोगे, कितना परसेंट पानी रहता है जी आपके बॉडी में, किसी को पता है? एनीवन? 60 से 65%। 60 से 65%। और कोई? एनीवन? 70%। हम्म, बाई परसेंटेज बताना है, ठीक है। टोटल हम लोग के पास पता है कितना होता है बायोलॉजिकल, अगर हम लोग जो टोटल बॉडी जो है, ठीक है ना, हड्डी में 31% ये सब जो होता है, ठीक है ना, बॉडी में होता है लगभग लगभग, तो तुम्हारा नहीं भी तो 60 प्लस होता है, ठीक है ना, जो सब लोग जानते ही हो, ठीक है ना। ठीक है, एनीवन, किसी को डाउट है अभी तक में? ठीक है, चलो, 65, बिल्कुल 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 65%, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो सिचुएशन का मतलब मैं बता रहा हूँ कि बताओ इस पूरे सॉइल में मिट्टी का ढेला लेके आया हूँ, इसका बताओ सिचुएशन कितना है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। पानी रहेगा कहाँ? हमारे पास जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसी में रहेगा, जितना हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उतना ही हमारे पास क्या रहेगा, पानी रहेगा। मैक्सिमम लिमिट तो इतना ही रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगा, इतना ही का मतलब पानी कहाँ रहेगा जी, जो बताए थे पानी कहाँ रहेगा, ये सॉइल में जितना भी छेद रहेगा, वॉइड रहेगा, उसी में क्या रहेगा, हमारा पानी रहेगा। पानी सॉइल के अंदर घुस के नहीं रहेगा, सॉइल, ये इसके अंदर तो पानी रह नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा क्या है, सॉलिड है। तो हमारा पानी जब भी रहेगा, पानी क्या करेगा, हवा को निकाल देगा। पानी अगर वॉइड में अगर पूरा पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, इसका मतलब उसमें हवा नहीं है। टू फेज सिस्टम, याद करो टू फेज सिस्टम क्या बताए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, हवा नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ पानी रहेगा और सॉलिड रहेगा। सॉलिड तो रहना ही रहना, अगर सॉइल है तो उसमें सॉलिड रहना ही रहना, इसको कोई नहीं भगा सकता। सिर्फ चेंज क्या कर सकते हैं हम लोग, पानी को हवा से, हवा को पानी से, यही दोनों आपस में लड़ते रहेगा, यही दोनों आपस में लड़ते रहेगा। अगर सिर्फ पूरा पानी भर गया, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन भर भर के इसका पूरा सेचुरेटेड हो गया। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, हवा रहेगा, मतलब ये पूरा ड्राई है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि सेचुरेशन का मतलब क्या होता है? सेचुरेशन का मतलब होता है कि उस मिट्टी में पानी है। अब कितना पानी है कैसे पता चलेगा, तो टोटल जितना छेद में कितना पानी है, यही हमारा सेचुरेशन कहलाता है। सेचुरेशन मतलब पानी, कितना पानी है, वजन से नहीं लेते हैं हम लोग। जब भी वॉइड का बात आएगा हम लोग किस में लेंगे, बताओ, जब भी कोई भी वॉइड का वॉल्यूम। चीज आए, हाँ, वॉल्यूम में लेंगे। लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बहुत कंफ्यूजन, सिचुएशन का फॉर्मूला लिख देते हैं, वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ वॉइड, ये गलत है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को इसको एसआर से भी डिनोट करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा किसमें लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे, ठीक है ना। याद करने का जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला को इतना अच्छा से समझा दूंगा कि सेचुरेशन का मतलब पानी, और पानी कहाँ रहेगा, वॉइड में। तो कितना पानी का वॉल्यूम है, 1 बाल्टी है, 2 बाल्टी है, तो वो लिख दिए वॉल्यूम वाटर। और किस में होगा, वॉइड में होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है ना। किसमें होगा पानी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में होगा। टोटल जितना इतना वॉल्यूम है, इतना में पानी रह सकता है ना, इससे तो बाहर नहीं। अब टोटल वॉल्यूम क्यों नहीं लिए, क्योंकि टोटल वॉल्यूम में तो सॉलिड भी आ जाता है, और इसमें तो पानी घुस नहीं सकता, ये तो सॉलिड ही है ना। इसको तो हम अलग से पहले ही छाट दिए कि भाई पूरा सॉइल में इतना सॉलिड है, इतना वॉइड है। अब वॉइड में हमारा क्या रहेगा, हवा पानी जो रखना है इसी में रखो। क्लियर हो गया सभी को? इसका मतलब एस, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब निकालने से क्या फायदा सर? क्या, हाँ, पानी निकालने से क्या फायदा, बहुत फायदा, आगे आगे पता चलेगा कि तुमको डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब इससे क्या क्या फायदा आगे बताते हैं, ठीक है। अगर सॉइल कैसा है, सूखा है, डैम्प है, मॉइस्ट है, कहते हो ना कि गीला मिट्टी है, बारिश के दिन में डिग्री ऑफ सेचुरेशन बढ़ जाता है कि घट जाता है, जल्दी बताओ। डिग्री ऑफ सेचुरेशन बढ़ेगा कि घटेगा बारिश? बढ़ जाता, अब गर्मी के दिन में, बढ़ जाएगा, गर्मी के दिन में घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये बढ़ जानकारी क्यों जाएगा हमें सर। चाहिए, सॉइल में अगर मिट्टी में कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन मान लो कोई भी चल रहा है, तो हमको क्या चाहिए, हमारा क्या चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ाना है हमको, स्ट्रेंथ से मतलब है। और एक बात बताओ, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मैंने बताया था यूनिट वेट पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, यूनिट वेट पे। और सबसे ज्यादा यूनिट वेट सॉइल किसका होता है, सूखा का होता है, सेचुरेटेड का होता है, अनसेचुरेटेड का, बताओ जल्दी से। वो वाला याद है जो मैंने बताया था, सब मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। सूखा का, सबसे ज्यादा किसका होता है, सेचुरेटेड, सबमर्ज्ड, ड्राई, बल्क, किसका होता है?
गामा सेचुरेटेड का होता है, सबसे ज्यादा यूनिट वेट होता है। याद आया सभी को? सबसे ज्यादा यूनिट वेट किसका होता है? सेचुरेटेड का। नहीं याद आया तो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? सब भूल जाते हो, कोई बात नहीं, भूलता है इंसान, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, ठीक है, गामा सॉलिड का होता है, जिसमें सिर्फ अगर सॉलिड है तब, ठीक है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, हवा पानी कुछ नहीं है उसके टाइम में, ठीक है ना, ये तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग को उसके बाद क्या आता है? गामा सेचुरेटेड। ये गामा सेचुरेटेड उसके बाद होता है, फिर गामा बल्क आता है। यूनिट वेट का बात हो रहा है, यूनिट वेट। बल्क मतलब जैसा हम लोग एक्चुअल खोदे हैं उसमें हवा पानी दोनों मिला करके ये मिक्स होगा। इसमें क्या हवा पानी दोनों होगा। वॉइड में क्या होगा? हवा और पानी दोनों। इसमें सिर्फ पानी होगा और इसमें सिर्फ क्या होगा? हवा होगा। और इसमें तो पानी होगा इतना डूबा हुआ है कि पानी उल्टा इसमें रिएक्शन कर रहा है, मतलब इसको और हल्का कर दे रहा है। क्लियर है? इसमें पानी होगा, इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ सिर्फ क्या होगा? सॉलिड होगा, ओनली फॉर सॉलिड, ठीक है ना, हवा पानी इसमें कुछ नहीं। ये इतने तरह के जो होते हैं, ठीक है ना, यूनिट वेट होते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन होता है? सेचुरेटेड होता है, ये चारों में, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम का बात हो रहा है ना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब पानी पानी है सिर्फ उसमें, ठीक है, उसमें सिर्फ क्या हो? पानी ही पानी हो, ठीक है। चलो, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो खुल के बोल दो सर नहीं समझ में आया, कि सर ये पानी का क्या लोचा है, ठीक है। देखो सबमर्ज्ड वाला एक बार बता। सबमर्ज्ड वाले में देखो क्या होता है, बता देता है। जैसे तुम पानी में डुबकी मारते हो, तुम्हारा वजन है 60 किलो, ठीक है। जब तुम पानी में डुबा दिया जाएगा तुमको, तुम्हारा वजन जब वेट वेट वेट, ठीक है, वेट नापना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि 60 न्यूटन है, मान लो एक तरह से वेट है, तो मास नहीं है, मास तो कांस्टेंट होगा। तुम लोग बोलोगे सर मास तो कांस्टेंट होता है, ऐसे थोड़ी होगा सर, तब हमको वेट लेना पड़ेगा ना। आप लोग बहुत समझदार हो, ठीक है। कहीं कहीं हम वेट और मास को एक ही बोल देते हैं, लेकिन आप लोग समझ जाना, वेट का मतलब न्यूटन में ले रहे हैं, ठीक है। इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, डजंट मैटर। तो क्या होगा अब? पानी में डुबाने के बाद क्या होता है? आर्किमिडीज का क्या लगने लगता है जी? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगने लगता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्यों लगता है? जिस भी वस्तु को पानी में डुबाओगे, डूबना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए, डूबना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके अंदर? क्या होना चाहिए? पानी ऊपर से पानी रहना चाहिए ऊपर में, ठीक है। तो क्या होगा भाई? तो जितना तुम फोर्स लगा करके नीचे जाओगे, पानी ही अब तुमको क्या होगा? ऊपर उतना फोर्स से ढकेलेगी। पानी का जितना ताकत होगा उतना फोर्स से ढकेलेगी, ठीक है ना। ये तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब बोलोगे सर ये तो न्यूटन का है ना, जितना क्रिया होगा उतना विपरीत होगा। नहीं, ये आर्किमिडीज का है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहा है? कि जितना तुम्हारा आयतन है ना, वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम इनटू पानी का यूनिट वेट, इतना का पानी फोर्स लगाएगी, बस, उसको और कोई मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब? तुम्हारा जितना आयतन है, बहुत ज्यादा आयतन ले लोगे, हर बहुत मोटे आदमी हो, बहुत मोटे हो, तो पानी का ये तो फिक्स है 9.81, ये तो चेंज नहीं होता है यूनिट वेट, ठीक है, ये हम लोग लेते हैं। और तुम्हारा बच गया क्या? वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा तुम्हारा वॉल्यूम होगा, पानी उतना ही ज्यादा तुमको ऊपर फोर्स लगाएगी। इसलिए बड़ा बड़ा नाव जो है तैर पाता है। नाव को एकदम सुई जैसा बनाओगे तो डूब जाएगा, ठीक है ना। तैरने के लिए क्या है? उसको आर्किमिडीज का फोर्स लगना चाहिए ना उस पे। तो जितना ज्यादा आयतन होगा उतना ही ज्यादा पानी पे तैरोगे। तो सेम वही सॉइल के साथ होता है। सॉइल में भी क्या होगा? ये बड़ा सा ढिक्का अगर डाल दिए तो क्या होगा? इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा पानी, क्या इसके वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू के ऊपर अपोजिट में फोर्स लगाएगा। तो ये क्या होगा? इसके भार में क्या होगा? आभासी कमी हो जाएगी, कमी हो जाती है आभासी भार में कमी। 60 न्यूटन का है तो ये पानी में डूबोगे तो 50 न्यूटन हल्का महसूस होगा, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट है, क्लियर। यही यही क्या होता है? सबमर्ज यूनिट वेट होता है। सबमर्ज में क्या होता है? थोड़ा सा हल्का महसूस होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको कम बोलते हैं, ठीक है। सबमर्ज्ड को सैचुरेटेड बोल देंगे। देखिए, सबमर्ज्ड और सैचुरेटेड में अंतर होता है। देखो, सबमर्ज्ड और सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होता है वो ध्यान से देखो। सबमर्ज्ड में क्या होता है कि सिर्फ उस वो पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं है, उसके अंदर सिर्फ पानी भरा हुआ। मेरे अंदर शरीर में पानी है, इसका मतलब मैं सैचुरेटेड हूँ। लेकिन हमको अगर पानी में डुबा दोगे तो क्या कहलाएंगे? हम सबमर्ज्ड हो जाएंगे। क्लियर हो कंसेप्ट? किसी के अंदर पानी होना, वॉइड्स के अंदर पानी होना अच्छी बात है, लेकिन उसको अगर पानी में ही डुबा दो तो क्या हो जाएगा? वो सबमर्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। मेरे अंदर पानी रहेगा तो हम जिंदा है, अगर हमको पानी में डुबा दो तो मर जाएंगे। तो ये क्या है? सेचुरेटेड और सबमर्ज्ड में यही डिफरेंस है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? सेचुरेटेड और सबमर्ज्ड में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ, सेचुरेटेड का मतलब मेरे बॉडी के अंदर पानी है, ठीक है ना। हम सबमर्ज्ड किस में है? एयर में सबमर्ज्ड है। हवा में हम क्या हुए हैं? डूबे हुए हैं।
हवा में डूबे हुए, पानी में। तो हवा में वेटलेस नहीं होता है, क्योंकि हवा का अपना वजन नहीं होता। जिस दिन हवा का अपना वजन होने लग जाएगा ना, हम लोग भी हल्का महसूस करेंगे, ठीक है ना। ये सब नया नया चीज बताते रहो यार तब तुम लोग को, कि हवा में वजन हो जाएगा तो हम लोग भी हल्के हो जाएंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि सबमर्ज्ड हम लोग कहाँ है, हवा में सबमर्ज्ड है, ठीक है ना। चलो, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन फिर से आते हैं इस पे। ये क्या कर रहा था, किसी भी गिवन वॉल्यूम में, वॉल्यूम हम लोग को पता है कि हमको इसका, इस जो हम लोग निकाल के लाए मिट्टी, कहीं से खोद लिए मिट्टी, अब उसका हम जानना चाह रहे हैं इसका सैचुरेशन क्या है। तो इसका सैचुरेशन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका बांटेंगे इसको 3 पार्ट लेयर में, ठीक है। इसमें सॉलिड कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, और वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है। तीनों में अगर इसको हम लोग निकाल लिए, तीनों को निकालने का प्रोसेस भी बताएंगे, ठीक है ना। कोई बताता नहीं ये सब, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होगा कि पानी जितना स्पेस लिया रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, टोटल कितना पानी जितना स्पेस लिया रहेगा पूरे टोटल वॉइड में, वो क्या कहलाता है, उसी का रेशियो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन किस में लेंगे हम लोग, परसेंटेज में, यानी इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको किस में लेंगे, परसेंटेज में लेंगे, ठीक है ना। अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर बड़ा होगा या वॉल्यूम ऑफ वॉइड बड़ा होगा, जल्दी से बताओ, बच्चा वाला सवाल, एलकेजी वाला सवाल है। दोनों में से कौन बड़ा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाइड। अरे बाकी लोग सो गए क्या, वाटर बड़ा होगा सर। कौन, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वाइड, क्यों भाई, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर भी होगा। वाइड का मतलब दोनों होता है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अब देखो, नीचे वाला में अगर बड़ा रह जाएगा और ऊपर छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक से कम आएगा वैल्यू, एक से ज्यादा आएगा, जल्दी बताओ, एक से कम आएगा कि ज्यादा। नीचे अगर ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा है, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, एक से कम, एक से कम आएगा, यानी पॉइंट, मतलब 0.8589 इस तरह से कुछ आएगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहेंगे, 85% कहेंगे। इसका मतलब वो सॉइल में कितना परसेंट पानी है जी, सॉइल में कितना परसेंट पानी है, 85%। इस तरह से निकालते हैं हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्लियर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, इसको परसेंटेज सैचुरेशन भी कहते हैं। अगर फुल्ली सैचुरेटेड है तो फुल्ली सैचुरेटेड, क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। फुल 2-3 टर्म आता है, एक फुल्ली सैचुरेटेड, बार बार आएगा, सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या भर गया है, उसमें हवा होगा जी, टू फेज सिस्टम। फुल्ली सैचुरेटेड में क्या होगा, टू फेज सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। कैसे, तो ये जो फोटो में ध्यान से देखो, ये फोटो है, ठीक है ना, इसमें देखो, यहाँ पे अटैक, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर था, ठीक है ना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर था, यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर था। अब इसको पूरा पानी भरते गए भरते गए भरते गए, तो हवा निकल जाएगा ना जी, छेद से जितना भी वॉइड है सबसे क्या हवा निकल जाएगा, और उसमें क्या भर जाएगा, पानी। पानी सब जगह भर गया। पानी हम एक्स्ट्रा डाले हैं, कहीं से ऐसा नहीं पैदा हुआ है, पानी हम एक्स्ट्रा डाले हैं, ठीक है ना। पानी एक्स्ट्रा डाले हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा एयर निकल गया, क्या भर गया, सिर्फ और सिर्फ पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या भर गया, अब पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें टू फेज सिस्टम होगा, यहाँ तो सॉलिड होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड फुल्ली सैचुरेटेड के लिए, और वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी कट के कितना आ जाएगा, 1, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, इसका मतलब 100% हो गया। मतलब जब भी टू फेज सिस्टम पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 100%। क्या 100% से ज्यादा भी जा सकता है, कोई बताओ, 100%, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा हम लोग पानी डाल ही नहीं सकते, कहाँ डालेंगे, तो फिर तो सबमर्ज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा जा सकता है कि नहीं, ये बताओ, मोर देन 100 हो सकता है कि नहीं, ये पिछली बार बताने वाले। यस। हाँ यस, पानी पानी तो हम कितना भी डाल सकते हैं, हमारी मर्जी है, इसको डुबा दो, कुछ भी करो, सैचुरेशन लेकिन 100% से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखो, सूखा हुआ सैंपल है, ठीक है, अब क्या है, सूखा हुआ सैंपल है, ठीक है ना, देखो 4, अरे यार ये बहुत मोटा हो गया, 4, ठीक है, सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है ना, क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है, 4 फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है। फुल्ली सैचुरेटेड हम लोग क्या जानते हैं जी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, एसआर बराबर क्या हो जाएगा, 1, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1। फॉर ड्राई, अब ड्राई में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, फॉर ड्राई, ठीक है, ड्राई सैंपल, इसमें ड्राई मतलब
नॉन सेचुरेटेड मतलब कुछ भी पानी नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, ये तो पता है सभी को, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा ना जी। जब फुल्ली ड्राई होगा, फुल्ली ड्राई में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, वॉल्यूम पूरा भर जाएगा हवा ही हवा, तो वाटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस वाले अगर पोर्शन में, ठीक है ना, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा और सॉलिड रहेगा, इस वाले पोर्शन में ये टोटल वॉल्यूम है, तो हमारा क्या जानते हैं हम लोग, सेचुरेशन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ जीरो हो गया, जीरो बटा भी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एसआर बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं? ड्राई सॉइल में, ड्राई सैंपल में वॉल्यूम वाटर जीरो होगा, इसलिए सेचुरेशन भी कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? चलो, यस यस हाँ ठीक है। इसी सेचुरेशन के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी सॉइल सैंपल ड्राई है, सूखा है, गीला है, कैसा होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का डिपेंड करेगा कि कैसा है, ड्राई है, सॉइल है, मॉइस्ट है, ये तीनों चीज कैसे पड़े। अच्छा, पार्शियली सेचुरेटेड भी आता है, अब ये वाला देखो, ठीक है, पार्शियली सेचुरेटेड, ठीक है ना, पार्शियली सेचुरेटेड मतलब उसमें हवा भी है और पानी भी है, ठीक है ना, दोनों। पार्शियली मतलब पूरा पानी से भरा हुआ नहीं है, ठीक है ना। चलो ये देखो यहाँ पे सर। डिग्री, हाँ यहाँ पे कुछ, यहाँ पे डाटा है, क्या है इसका मतलब, इस डाटा का क्या मतलब है, अभी 1.5 मिनट में आप लोग का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 1.5 मिनट के बाद वापस रिज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का मतलब, ठीक है ना, वाटर कंटेंट है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है ना। जैसे जैसे इधर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसको पढ़ना उतना कोई जरूरी नहीं है। नेचुरल स्टेट मतलब उसमें पानी भी होगा और हवा भी होगा, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.60 के आसपास आएगा, 0.60 के आसपास नेचुरल स्टेट में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वो मॉइस्ट सॉइल होता है, वो क्या होता है, मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट मतलब उसमें हवा और पानी दोनों हो रहा है, ठीक है ना। सेचुरेटेड मतलब पूरा का पूरा सिर्फ पानी भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या उसमें भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो एसआर का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक ही वेरी करेगा इसका, ठीक है ना। क्लियर है इतना? परसेंटेज में 0% से लेकर के 100% तक वेरी करेगा, ठीक है ना, सेचुरेशन का वैल्यू। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम में इसको लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इसका यूनिट होगा क्या, एनीवन, इसका कोई यूनिट होगा क्या डिग्री ऑफ सेचुरेशन का? नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या परसेंटेज में लेते हैं, ठीक है ना, इसको परसेंटेज सेचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। प्लेस हो जाएगा। ड्राई सॉइल और सॉलिड सॉइल के लिए हो गया, ठीक है ना, वेरीज फ्रॉम 0 से 100%, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बोथ पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सेचुरेशन डेसिमल में करते हैं कहीं कहीं यूज, लेकिन अच्छा, जब फार्मूला में पुट करेंगे ना सेचुरेशन का वैल्यू और पोरोसिटी का वैल्यू, तो किस में यूज करेंगे, जैसे फार्मूला आएगा E = WG/SR, ये फार्मूला एक है, अभी हम बता